बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन हर नेता अपने इलाके में सक्रिय है। इस बार के चुनाव में कई बाहुबलियों परिवार के युवा अपना किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। बिहार के सीवान जिले की भी यही कहानी है। सीवान जिले में सबसे बड़े युवा नेता की बात की जाए तो ओसामा शहाब है। राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब लंबे समय से जिले की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन इस बार वे राज्य स्तर पर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बीते साल राजद में शामिल होने के बाद ओसामा शहाब ने उपचुनाव में पार्टी के लिए प्रचार किया, तो 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रचार प्रसार में जुटे रहे। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में ओसामा शहाब खुद चुनाव लड़ने के मूड में है। ओसामा की मां हिना शहाब ने भी इसका ऐलान कर दिया है। हिना शहाब ने बताया था कि वे ओसामा को रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहती हैं। ओसामा शहाब इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान राजद विधायक हरिशंकर यादव अपनी सीट छोड़कर ओसामा के प्रचार में जुट जाएंगे। ओसामा शहाब की तरह सिवान में एक अन्य युवा नेता सैफ हैं। सैफ खान ब्रदर्स के बड़े भाई अयूब खान के बेटे हैं। सैफ ने भी इस साल जनवरी महीने में अपने पिता और चाचा की तरह लोजपा का दामन थामा है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से जुड़ने के बाद सैफ पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि खान ब्रदर्स की पॉलिटिकल चाल को चलने में सैफ की सबसे बड़ी भूमिका है। खास तौर पर रईस खान के लिए पॉलिटिकल फील्डिंग सेट करने में सैफ का अहम रोल है। रईस खान के लिए सैफ टिकट दिलाने से लेकर चुनाव प्रचार करने तक में एक्टिव हैं। दरअसल रईस खान को रघुनाथपुर से टिकट दिए जाने का प्रस्ताव है। अगर ऐसा होता है तो रईस खान और ओसामा शहाब के बीच टक्कर होने की संभावना है। रईस खान के जरिए सैफ और ओसामा शहाब आमने सामने हो सकते हैं। हालांकि सैफ ने हमेशा ओसामा शहाब के लिए संयमित बयान दिया है। बीते दिनों एक इंटरव्यू में ओसामा शहाब को लेकर जब सवाल पूछा गया था, तब सैफ ने कहा था कि ओसामा शहाब राजद में है, वे अपनी राजनीति करते हैं, उनकी अपनी विचारधारा है। अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए मेरी विशेष है। मेरी हर युवा के लिए शुभकामनाएं हैं। जब सैफ से सवाल पूछा गया कि खान ब्रदर्स और ओसामा शहाब परिवार के बीच तनाव था, तो इस पर उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक ही समाज के लिए काम करते हैं। जब ये पूछा गया कि क्या आप ओसामा शहाब के लिए सीट छोड़ देंगे, इस पर सैफ ने कहा कि छोड़ना या नहीं छोड़ना हमारा निर्णय नहीं हो सकता है। हालांकि हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर मेरे समाज से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो उसे मौका दें कि लोग बिना कंफ्यूजन के चयन करें, लेकिन हमें मौका मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को लेकर जब पूछा गया तो सैफ ने कहा कि उनका एक नाम था, वे इस इलाके में रहे हैं। सैफ ने कहा कि मेरे दिल में राष्ट्रवाद और समाजवाद दोनों है। सैफ के मुताबिक वे सारण प्रमंडल में किसी भी सीट से चुनाव लड़ने को तैयार है। सैफ ने यह भी इशारों में कहा कि हमें अगर चुनाव लड़ने को कहा गया तो जरूर लड़ेंगे। राजनीति के जानकार बताते हैं कि रघुनाथपुर से लोजपा अकेले चुनाव लड़ती है, तो ये तय है कि रईस खान ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार की बात की जाए तो बीजेपी इस सीट को अपने पास रख सकती है। बीजेपी अगर इस सीट को अपने पास रखेगी तो उम्मीदवार मनोज सिंह हो सकते हैं। मनोज सिंह एक जमाने में शहाबुद्दीन के सबसे करीबी लोगों में थे। दोनों एक ही गांव प्रतापपुर के हैं और बचपन से दोस्त भी रहे थे। हालांकि कुछ साल बाद ही समीकरण बदले और शहाबुद्दीन के साथ मनोज सिंह का विवाद हो गया। अब शहाबुद्दीन के निधन के बाद मनोज सिंह थोड़े सॉफ्ट हैं और कई बार हिना शहाब और ओसामा शहाब की तारीफ कर चुके हैं। जब बीजेपी टिकट देगी तो स्वाभाविक है कि रघुनाथपुर सीट से ओसामा शहाब के सामने मनोज सिंह आ जाएंगे। ऐसे में रघुनाथपुर से लड़ाई दिलचस्प होगी।